हाय स्टूडेंट, जीआरटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं ई डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अगर हमको आइजत निवास बनाना हो तो कैसे बनाएं। क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर अपना आईडी क्रिएट करना है तो कैसे आईडी क्रिएट करेंगे। आया सबको समझ में? एक्चुअली हमको करना क्या है, जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करने जा रहे थे तो कल ओटीपी नहीं आ रहा था, आज चूंकि ओटीपी आ चुका है तो यूजर नेम कल हम लोग रजिस्टर करते वक्त क्या बनाए थे, SUNN707। ओटीपी क्या होगा फोन पे बता दीजिए। 42569155। उसका सम क्या करना है, यहाँ पे कैप्चर करना है। कैप्चर कितना दे रहा है, A9 फिर से DNQF। अब ये करने वाले हमको क्या करना है यहाँ पर, सबमिट। अब जैसे हम सबमिट करेंगे, कैप्चर गलत था, एक बार और ओटीपी बताओ। हाँ, 9155। उसका चलिए हमने कैप्चर कर दिया यहाँ पे F7L7NA। फिर किस पे क्लिक करना है, सबमिट। अब जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। पहले क्या मांग रहा है, पहले क्या बता रहा है, यूजर ने। तो क्या यूजर ने हम लोग यही बनाया है ना। अब आ क्या रहा, ओटीपी। तो ओटीपी क्या गया फोन पे, हमको पुनः वही वही टाइप करना है। क्या गया है, 42569155। अब आगे आएंगे तो कह रहा है नया पासवर्ड, और फिर कह रहा है पासवर्ड दोबारा डालें। यानी कि अब हमको यहाँ पे एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है जो हमेशा के लिए पासवर्ड रहेगा। बाद में चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यही पासवर्ड हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा के लिए रहे। आया समझ में? अब इसके लिए दे रहा है कि पासवर्ड न्यूनतम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 अक्षर का होना चाहिए। या उसका कह रहा है यह अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर का संयोजन होना चाहिए। जैसे उदाहरण दे रहा है ABC@424321। आया समझ में? तो अगर जो आप लोग के लिए हम सबसे बेहतर तरीका बताएं, तो सबसे बेहतर तरीका आप लोग के लिए क्या होगा कि सपोज करिए कि आप अपने नाम से बना रहे हैं, सन्नी का है, तो सबसे बेटर ये है कि आप अपना ये पहला कैपिटल पहला अक्षर क्या कर दें, कैपिटल। उसका लिख लें पूरा नाम SUNNY हो जाएगा। उसका जैसे बीच में एट दिया है ना, कि कुछ भी डाल सकते हैं, एट भी डाल सकते हैं या हैश भी डाल सकते हैं, कि जो डालना बस कोई स्पेशल होना चाहिए। चलिए हमने एट ही ले लिया, ये बीच में क्या डाल देंगे, एट। और इसके वास्ते सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल नंबर का शुरू का 4 अंक, अरे समझे ना, या लास्ट का 4 अंक भरिए, या आधार कार्ड के शुरू का 4 अंक या लास्ट का 4 अंक, या आप अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर भर लीजिए। अरे समझे ना, इससे आप जल्दी पासवर्ड अपना भूलने वाले नहीं, क्योंकि आप अपना नाम तो भूलेंगे नहीं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ तो भूलेंगे नहीं। अरे समझे ना। और आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पहले एट चेक कर लीजिए, फिर आप हैश चेक कर लीजिए, दोनों में उसको एक तो मिल ही जाएगा। अरे समझे ना। अब ऐसे आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ऐसे क्रिएट करेंगे तो आप अपने पासवर्ड जल्दी भूलने वाले नहीं। सेम वही कह रहा है कि आपको ऐसे संयोजन होना चाहिए। देखिए पहला ए किसमें दिया है, कैपिटल, बाकी बी और सी किसमें दिया है, स्मॉल। उसका बीच में क्या है, एट, उसका क्या है 4321, यानी कि 4 कोई नंबर। आ रहा है समझे ना। चलिए हम यहाँ पे इनका क्या किए, कुछ नंबर कुछ हम पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड आप लोग हम नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग अपना आईडी नहीं बनाएंगे, नहीं आईडी काम कर लेंगे क्यों। हाँ आपको बता देंगे। अब देखिए दोनों सेम पासवर्ड टाइप कर लेंगे। पासवर्ड टाइप करने से हमको क्या, कहाँ क्लिक करना है, पासवर्ड बदले। अब जैसे हम पासवर्ड बदले पे क्लिक करेंगे, हमें बताएगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, दिख रहा है ना। यानी कि अब पासवर्ड आपका क्या हो चुका है, सक्सेसफुल चेंज हो चुका है। यही बता रहे थे ना कि आप क्या करेंगे, जब ओटीपी भरेंगे तो नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आएगा, नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे फिर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, अपना आपको क्या आना है वापस। अब आपको करना है लॉगिन। क्या करना है, लॉगिन। तो यूजर नेम क्या भरे थे, 707। पासवर्ड भर लेंगे, आप जो पासवर्ड अभी हम क्रिएट किए हैं, पासवर्ड बता दें आप लोग को। या फिर नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चर क्या दिया है, 8AL4D, इसका से ए। अब क्या कर लेना है, सबमिट।
अब जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये देखिए हमारा होम पेज आ चुका है ई-साथी का। आ रहा है समझ में ना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका दे रहा है आवेदक प्रमाण पत्र सेवा, कि आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है हिंदी में, या जाति प्रमाण पत्र बनाना है किसमें, अंग्रेजी में, या आय प्रमाण पत्र बनाना है। दिख रहा है। उसके नीचे कह रहा है निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, या हैसियत प्रमाण पत्र में आपको कुछ संशोधित करना है। जो कल बताए थे, नहीं कह रहा था, कौन था जी, क्या नाम था जो आया था, शक्ति प्रताप सिंह, जो क्या कह रहा था, पंचर हो गया है, बुरा तो है। शशि प्रताप सिंह जो कल नहीं पूछ रहा था कि बनवाना है हमको, जिसने बता रहे थे कि आपको क्या करना हो, कहीं आप लोग ऐसे जगह पे काम, आपको क्या करना हो, कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना था, आप उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। क्या कर लेंगे यहाँ से, सेलेक्ट। अब सपोज यदि आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना, क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो आपको पहले पे क्लिक करना होगा, यानी कि हिंदी में बनाना है तो, इंग्लिश में बनाना हो तो अंग्रेजी वाले पे क्लिक करेंगे। तो सबसे ज्यादातर आप लोग देखेंगे किसमें बनता है, हिंदी में, हिंदी में ही बनता है ना। तो आप पहले किस पे क्लिक कर लीजिए, जाति प्रमाण पत्र। अब ये बताने से पहले आप लोगों को कुछ ऑप्शन के बारे में बता दें। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है निर्देश, क्या दे रहा है, निर्देश। निर्देश में सिर्फ आपको ये बताया कि कैसे कैसे काम को हल्का फुल्का करना, उसके बारे में निर्देश देगा। लेकिन जब नीचे आएंगे तो देगा आवेदक प्रिंट करें, क्या दे रहा है, आवेदन प्रिंट करें। तो आप लोग देखते हैं कि जब भी क्या होता है कि आप अगर जो ऑनलाइन किए हैं और ऑनलाइन करने के बाद जब आपका वापस आ जाता है जाति प्रमाण पत्र, जब आपका लेखपाल जारी कर देता है, तो आप आवेदन प्रिंट करें पे क्लिक करिए और आप क्या करिए, आवेदन संख्या भरिए, और यहाँ सुरक्षित करे पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी आपका होगा, अभी एप्लीकेशन नहीं हुआ है कंप्लीट, तो जो भी आपका आवेदन संख्या होगा भरिए और सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे। अगर जारी हो गया तो आप क्या होगा, वो डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। आया समझ में। और उसके बाद से आगे आपको ऑप्शन मिलेगा सेवा शुल्क भुगतान, कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया है, तो उसके लिए आप कहाँ क्लिक करिए, सेवा शुल्क भुगतान। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा, पूछेगा एप्लीकेशन नंबर, तो टाइप करिए एप्लीकेशन नंबर और यहाँ से क्या कर लीजिए, सबमिट। जब सबमिट करेंगे तो आप आसानी से उसका पेमेंट करिए, और पेमेंट कर लेंगे फिर आपको आवेदक संख्या मिल जाएगा, और उससे आप क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा जब आपका जारी हो जाए तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके नीचे मिलेगा आवेदक सूची। आवेदक सूची क्या है कि अभी तक आपने आज तक कितना जारी किया, कितना बन चुका है, कितना नहीं बना, वो आपको सारा किसमें दिखेगा, आवेदक सूची। अभी 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 तो हमने कोई बनाया नहीं, अभी नया आईडी बनाया है ना, इसलिए यहाँ पे दे रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। नीचे आएंगे तो मिलेगा निस्तारित आवेदन। निस्तारित आवेदन क्या है, कि सपोज करिए कि आप कास्ट कास्ट प्रमाण पत्र बनाए, इनकम, फिर डोमिसाइल दे रहा है या अदर, यानी कि आप इसमें से जो भी बनाए हैं, अगर जो कभी ऐसा आपने बनाने के लिए तो बना दिया लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है, वो आपको किसमें दिखेगा, निस्तारित। आ रहा है समझ ना। और उसके नीचे मिलेगा रसीद की प्रतिलिपि। रसीद की प्रतिलिपि क्या है, कि जब भी आप लोग क्या करते हैं, अपना आयजत निवास ऑनलाइन कराते हैं, तो उसके बाद आपको एक छोटा सा रिसिप्ट मिलता है, मिलता है ना, बिल्कुल पतले पेज की साइड में रहता है, उसमें आपका आवेदक संख्या रहता है, आपका नाम लिखा होता है। आ रहा है समझे ना। और जो वो आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ क्या करिए, आवेदक संख्या भरिए और सुरक्षित करने पे क्लिक करेंगे तो आपको वो आवेदक संख्या मिल जाएगा, फिर बाद में आप उससे क्या कर सकते हैं, कहीं से भी डाउनलोड करा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमको करना है यहाँ से नया बनाना। क्या करना है, नया बनाना है, तो होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद से आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, जाति प्रमाण पत्र। सेम वही आपका ऑप्शन ऊपर भी दिखा रहा है कि आपका टोटल कितना निस्तारित हुआ, आपने टोटल कितना अभी बनाया, आपको क्या करना है, रसीद की प्रतिलिपि तैयार करना है या सेवा यानी कि पेमेंट करना है। आप ये यहाँ से वो काम कर सकते हैं जो काम हमने यहाँ से बताया, हो जाएगा ना। और उसके आगे हमको बनाना है, पहले किस पे क्लिक करेंगे, जाति प्रमाण पत्र क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा ग्रामीण और नगरीय, कि आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं कि शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, नगर। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, ग्रामीण, तो यहाँ से क्या भरेंगे, क्या ले लेंगे, ग्रामीण। अब कह रहा है प्रार्थी का नाम हिंदी में, क्या कह रहा है, प्रार्थी का नाम हिंदी में। तो आपके कंप्यूटर में यहाँ पे मिलेगा गूगल इनपुट टूल, क्या मिलेगा, गूगल इनपुट टूल। तो
आप यहाँ से गूगल इनपुट टूल लीजिए और जो भी नाम टाइप करना है, आ रहा है समझे ना, टाइप कर लीजिए। जैसे राम लिखना तो लिखिए RAM, स्पेस कर दीजिए, किसमें आ जाएगा, हिंदी में। आ रहा है समझे ना। और यदि आपके सिस्टम में ये नहीं दिया है तो उसके लिए भी एक तरीका बता देना। आप डायरेक्ट चले जाइए एक न्यू टैब, कहाँ जाना है, न्यू टैब पे, यहाँ सर्च कर लीजिए गूगल ट्रांसलेट। क्या सर्च कर लेना है, गूगल ट्रांसलेट, और यहाँ पे आपको कर देना है हिंदी। क्या करना है, हिंदी, और यहाँ से कर लेना है इंग्लिश। क्या कर लेना है यहाँ से, इंग्लिश। अब आप क्या लिखना है, मोहन, तो टाइप करिए मोहन, आ गया मोहन, दिख रहा है ना। और डायरेक्टली आप यहाँ से क्या करिए, कॉपी करिए, और कॉपी करने में जहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वहां ला करके क्या कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। आ गया मोहन यहाँ पे। तो हमने दोनों तरीका बता दिया कि अगर जो आप हिंदी टाइपिंग करने जा रहे हैं तो दोनों तरीका आप यहाँ से टाइपिंग आसानी से कर सकते हैं। कैसे कैसे किए एक बार और बताना पड़ेगा। पहला हमने आपको बताया कि अगर जो आपके सिस्टम यहाँ पे गूगल इनपुट टूल है तो आप इसके माध्यम से भी टाइप कर सकते हैं, और यदि आपके सिस्टम में गूगल इनपुट टूल नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या करिए, इसे एक नया टैब ले लीजिए। आ रहा है समझे ना। और यहाँ पे सर्च कर लीजिए गूगल ट्रांसलेट, हो जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे यहीं ले लीजिए आप हिंदी, चेंज कर दीजिए, इंग्लिश और हिंदी हो गया। यानी कि इंग्लिश आपको चेंज करना है किसमें, हिंदी। जो भी नाम लिखना है, जैसे रमेश लिखना है लिखिए रमेश, आ गया यहाँ पर रमेश, हो जाएगा ना। रमेश कुशवाहा लिखना है तो इसी में लिख दीजिए कुशवाहा, आ गया रमेश कुशवाहा, दिख रहा है सबको ना। अब आपको यहाँ से क्या कर लेना है, ये बटन आपको दिखाई देगा कॉपी का, इसका कॉपी पे क्लिक करिए और अपने कास्ट वाले पेज पर आइए और यहाँ ला करके क्या कर दीजिए, पेस्ट। आ गया रमेश कुशवाहा, हो जाएगा। उसके नीचे पूछेगा फिर से प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में, तो उस प्रार्थी का नाम बताइए जिसका नाम आप अंग्रेजी में भरना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे पहले से हम ले लेते हैं जिसका भी बना होगा, राहुल कुशवाहा, यहाँ अंग्रेजी में ले लिए राहुल कुशवाहा। अब कह रहा है पिता या संरक्षक का नाम, और आपके पिता या कह रहा है पति या कोई संरक्षक है तो आप उनका नाम बताएं। जैसे हमने यहाँ से ले लिया मोहन, ये ओम प्रकाश कुशवाहा। माता का नाम, तो माता का नाम हम यहाँ से ले लिए क्या, शारदा देवी ले लें जी, भागमनी देवी। चलिए हम ये ले लिए शारदा देवी। अब नीचे हमसे पूछेगा वर्तमान पता, कि आप वर्तमान समय में कहाँ पर हैं, आप उसका पता भरिए। तो मकान नंबर नहीं पता है, सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे मकान नंबर में क्या, 10 ही टाइप कर देंगे। क्या टाइप कर देंगे, मोहल्ला या पोस्ट, तो पोस्ट आपका कहाँ पे है वो भरिए, या आपका मोहल्ला कहाँ पे है वो भर दीजिए। जैसे इसमें पहले से ही टाइप हुआ तो हमने वही ले लिया, दिख रहा है ना। आगे जनपद आपका कहाँ पड़ेगा, कुशीनगर, तहसील पटरौना, गांव का नाम, चलिए गांव का नाम समझने के लिए इसमें कुछ भी ले ले रहे हैं, आ रहा है समझे ना। यानी कि अभी हमको समझना है तो फिर हम समझने के लिए कुछ भी ले। अब कह रहा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ले लेंगे, दिख रहा है सबको ना। अब नीचे का अस्थाई पता, कि अगर जो ये आपका वर्तमान पता कहीं और है, अस्थाई पता कुछ और है, तो दोनों में अलग अलग है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं जो हमारा वर्तमान पता वही अस्थाई पता है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, ऑन कर दीजिए। ऑटोमेटिक उठा लिया ना, मकान नंबर 10, गांव का नाम दुदही, फिर ये कंठी छापर आ जा रहा है पटरौना कुशीनगर। अब हाल कह रहा है प्रमाण पत्र प्रारूप, आप हिंदी में बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जात, तो आपका जाति क्या है, पिछड़ी, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, उसको नीचे दे रहा है विमुक्त। चलिए हम पिछड़ी के लिए बना रहे हैं ना, उसके बाद फिर ओबीसी में ही आएगा, हम यहाँ से क्या ले लेंगे, ओबीसी। अब कह रहा है उपजाति, उपजाति आप लोग को पता है, हाँ उपजाति होगा कोईरी, पता था तुम, इनका क्या हो जाएगा, कोईरी। इसमें देखो दे रहा है कहीं कोईरी, कोईरी का नहीं दे रहा है जी, कुर्मी, जैसे आप लोग नहीं देखते हैं यादव है तो अहिर अहिर बोलते हैं लोग, आ रहा है समझ में ना। तो ऐसे वो कई लोग का जो भी दिया इसमें से ले सकते हैं। कोयरी का क्यों नहीं दे रहा है जी,
नहीं, यहाँ पे लिखने से नहीं होगा, सर्च करना पड़ेगा। सॉरी, सर्च करने इसमें से ढूंढना पड़ेगा। चलिए, हमने कुछ भी ले लिया। कुर्मी बोला जाता है ना कुशवा को, कुर्मी भी बोला जाता है। पटेल कुर्मी होते हैं। कुरैशी, कलवार, कलार, कहाँ है? यहाँ है, कोयरी दे रहा है ना, यहाँ से ले कोयरी। कुशवाहा से हमने क्या ले लिया? कोयरी। अब नीचे आएंगे तो कह रहा है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, कि आप वो कारण भरिए कि जिसके माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं, प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। तो आप वो कारण भर दीजिए। जैसे मान चलिए आप छात्रवृत्ति के लिए करना चाहते हैं, या कोई किसी दूसरे कागजाती काम में लगाना चाहते हैं, तो टाइप कर लीजिए। हमने फिलहाल लिया क्या? छात्रवृत्ति। अगर क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, कि क्या आपका जाति प्रमाण पत्र इससे पहले बना हुआ है? अगर जो बना है तो आप करें यहाँ से हाँ। जब आप हाँ करें तो आपसे पूछेगा उसका प्रमाण पत्र संख्या पूछेगा, दिख रहा है ना। और अगर जो नहीं जारी हुआ है तो आप उसको क्या कर दीजिए? नहीं। आ रहा समझ में? और आगे कह रहा है आवेदक शुल्क का भुगतान कर दिया है। जब जारी ही नहीं हुआ है, हमने भुगतान ही नहीं किया। आ रहा समझे ना? अब आगे कह रहा है राशन कार्ड या परिवार आईडी का यहाँ पे क्या भरिए? संख्या भरिए। नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। और यदि आपका राशन कार्ड संख्या है या परिवार में किसी का आईडी है, तो आप उसका यहाँ पे नंबर टाइप करिए। जैसे आधार नंबर हो गया। आ रहा समझे ना? उसके नीचे दे रहा है यहाँ पे संलग्न शीर्षक, यानी कि अटैचमेंट टाइटल। तो अटैचमेंट टाइटल में आपको दो चीज लेना होगा। पहला आपको लेना होगा फोटो। पहला क्या लेना होगा? फोटो। और दूसरा लेना होगा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। आ रहा है समझे ना? अब ये कहाँ से आएगा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र? तो आप एक न्यू टैब लीजिए और यहाँ पे सर्च करिए स्व प्रमाणित। पहले लिंक पे क्लिक करिए। अब जैसे क्लिक करें देखिए स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आ चुका है। दिख रहा है ना? यानी कि यही होता है कि मैं खुद से ये कर बताता हूँ कि मैं फला का लड़का हूँ, मेरा फला नाम है, मैं फला का लड़का हूँ, मेरा उम्र ये है, मेरा ये जी मतलब मैं इतने साल का हूँ, मेरा ये व्यवसाय, मैं यहाँ का निवासी हूँ। और उसके बाद आगे जो भी यहाँ पे दिया होगा कि मैं ये घोषणा करता या करती हूँ कि भरे गए या दिए गए जो भी इसमें क्या है, जो भी डिटेल दिया गया वो हमने क्या किया, बिल्कुल सही सही भरा। आ रहा है समझे ना? ताकि इसलिए इसमें लिया जाता है अब आपके आज इसमें जाति में, ताकि बाद में अगर जो कुछ इशू होता है तो आप क्या कर सकें, ना ही जो बना रहा है उसके ऊपर आप ब्लेम कर सकें, और ना ही आप अपने क्या होता है लेखपाल के ऊपर ब्लेम कर सकें कि आपने मेरा डाटा गलत कर दिया। आ रहा है समझे ना? इसलिए हमको ये भरना होता है कि आपने जो भी डाटा भरा वो बिल्कुल सही सही भरा। आ रहा है समझे ना? चलिए समझने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा छोटा किए और स्नैपिंग टूल से इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्यों? आ रहा है समझे ना? स्नैपिंग टूल ले लिए और यहाँ से इसको क्या कर लिया, न्यू लेकर के और थोड़ा सा क्रॉप कर, हो जाएगा। और जो भी नाम लिखना हो हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे और पेंट में लाके ओपन कर लेंगे, वहां नाम लिख लेंगे लोग, हो जाएगा ना। अब वो जो आप भर रहे हैं तो पहले आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, उस पर लिख करके फिर स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड करिए। फिलहाल हमको समझना है तो हम इसको जेपीईजी में कैप्चर नाम से क्या कर दिए, सेव हो गया है ना। अब हमको लाना है एक फोटो, तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ से फोटो चूज, सर का फोटो लगा हुआ यही अपलोड कर देते हैं। क्यों? सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लिए, ओपन। जैसे ओपन करेंगे फोटो का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है, अपलोड पे। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फोटो, इसमें क्लिक नहीं करना है। और जब क्लिक कर देंगे ना तो दोबारा फिर आपको फोटो अपलोड करना पड़ जाएगा। आ समझ में? यानी कि फोटो आपको यहाँ पे ये बता देगा आपने फोटो को क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। दूसरा चीज आपको यहाँ से क्या लेना है, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। चूज फाइल पे क्लिक कीजिए। लोकेशन कहाँ दिया, डेस्कटॉप ना, डेस्कटॉप में कैप्चर नाम से दिए इसको ना। कहाँ गया जी सन्नी, यही है ना। क्लिक किए और यहाँ से क्या कर लिए, आगे उसका भी नाम है यहाँ पे कैप्चर डॉट जेपीजी। फिर यहाँ से क्या कर लेना है, अपलोड। अब जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, देखिए ये भी अपलोड हो गया, आ गया दोनों ना। अब ये दर्ज करे का ऑप्शन आपको हाईलाइट दिख जाएगा, कौन सा,
दर्ज करें। आपको करना क्या है, अब एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर दे रहे हैं कि आपको ग्रामीण क्षेत्र से तो ग्रामीण लेना है और नगरीय क्षेत्र से है तो नगरीय लेना है। आप अपना सारा डाटा भर लेंगे, हो जाएगा ना। सारा डाटा भरने के बाद आपको क्या करना है, बस दो चीज अपलोड करना है, एक फोटो और दूसरा स्वप्रमाणित घोषणा। हो जाए हाँ। वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे मान चलिए कि आप अपने घर के जमीनी विवाद के लिए कोई लगाना चाहते हैं तो आप घर के जमीनी विवाद के लिए टाइप कर दीजिए। आ रहा समझे ना, यानी कि जिस भी मामले के लिए आप बना रहे हैं आप वो मामला यहाँ पे टाइप कर दीजिए, हो जाएगा ना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से दर्ज करें, कहाँ क्लिक करना है, दर्ज कर। अब जैसे दर्ज करने पे क्लिक करेंगे, देखिए बता रहा है जाति प्रमाण पत्र आवेदन पर दिख रहा है, आपका आवेदक संख्या यहाँ पे आ गया ना। आवेदक तिथि देखिए आपका ये आवेदक हो रहा है, यहाँ पे नाम बता रहा था, तुमने नाम किसी और का लिया है, डेट ऑफ बर्थ किसी और का, फोटो किसी और का, क्यों। चलिए कोई नहीं, खैर हम लोग को समझने से मतलब है फिलहाल, क्यों दिख रहा है सबको ना। अब हम यहाँ पे पता जो भी करना हो कर लेंगे और आ जाएंगे नीचे। आपको यही सब चाहते हैं कि सिर्फ इसका ड्राफ्ट एक पेज हम प्रिंट कर सके, तो आप यहाँ से क्या करिए, प्रिंट कर लीजिए। या आप चाहते हैं कि इसके आगे का प्रोसेस कर सकें, तो आप पहले क्या कर लीजिए, ये जो आवेदक संख्या दे रहा है ना, इसको कहीं नोट कर लीजिए। आ रहा है समझे ना, कि किसी कारणवश अगर जो आपने क्या किया कि ये मिस्टेक बाई अगर जो क्लोज भी हो गया, तो आप आवेदक संख्या से क्या कर सकते हैं, पुनः दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। आ रहा है समझे ना। अब आपको सिंपल क्या क्लिक, कहाँ क्लिक करना है, स्क्रॉल करके आ जाएंगे नीचे, सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। अब हमको पेमेंट ही करना है ना, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, आपका एप्लीकेशन नंबर ये दिख रहा है ना, और एप्लीकेशन नंबर का हमको क्या करना है, यहाँ से सबमिट। बता रहा है कि आपका टोटल पेमेंट कितना लगेगा इसके लिए, 18। कितना बता रहा है, 18। चलिए हम क्लिक करते हैं यहाँ से सबमिट। 18 लेकिन देखिए 18 वहां दिखा रहा था ना, लेकिन कितना ये काटेगा, 15 दिख रहा है ना। फिर आपको कहाँ क्लिक करना है, प्रोसीड विथ पेमेंट, और पेमेंट पे क्लिक करने से आपको किस माध्यम से पेमेंट करना है, क्यूआर के माध्यम से, कि कार्ड नंबर से, कि यूपीआई से, कि नेट इंटरनेट बैंकिंग से, जिससे करना हो। सपोज कि आप क्यूआर के माध्यम से करना चाहते हैं, क्लिक करिए। फिर कहाँ क्लिक करना है, मेक पेमेंट। मेक पेमेंट करना से प्रोसीड विथ पेमेंट, और फिर आगे आपको क्या करना है, क्लिक कर दीजिए, स्कैन करिए, पेमेंट कर लीजिए, आपका आवेदन कंप्लीट। और जैसे लेखपाल के पास जाएगा, लेखपाल उसको क्या करेगा, जारी कर देगा, और जब जारी करेगा तो आपके पास वापस आ जाएगा। हाँ लेखपाल जैसे आप यहाँ से जारी करेंगे ना, तो लेखपाल पास चला जाएगा, एक दिन या दो दिन के बाद भी हो सकता है चला जाए, कभी कभी लेट भी हो सकता है। आ रहा समझे ना। तो अगर जो आप यहाँ से कर दिए आवेदक ना, और आपका लेखपाल से ज्यादा थोड़ा बनता बनता है, तो आप डायरेक्टली उसके पास कॉल करिए और कहिए आवेदक संख्या मेरा ये है। हाँ, आपका आपकी जो क्षेत्र का जो लेखपाल होगा ना, उसी के पास जाए, किसी और के पास नहीं जाएगा। अब घर के आसपास में कोई लेखपाल है, तो अब उसका पोस्टिंग किस क्षेत्र में हुआ है, अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। हर क्षेत्र का अलग अलग लेखपाल होता है। अरे समझे ना, आपके क्षेत्र का लेखपाल कोई और होगा। और अक्सर आप लोग ये देखिएगा कि अगर जो आपकी गांव का कोई लेखपाल है ना, तो उसका पोस्टिंग आपके गांव में नहीं होगा, आपके क्षेत्र में कभी नहीं होगा, आपके क्षेत्र से कहीं बाहर ही होगा। आया समझे ना। तो अगर जो आपके यहाँ जो लेखपाल आया, आपके क्षेत्र में जो लेखपाल आया है, उससे वो जो बात व्यवहार आपका है, तो डायरेक्टली कॉल करिए उसके पास, बोल दीजिए कि हमारा आवेदक संख्या ये है, थोड़ा सा हमारा जरूरी, आप हमारा क्या कर दीजिए, तुरंत थोड़ा सा जारी कर दीजिए। आया समझे ना। जब वो अपने सिस्टम पे बैठेगा, देखिएगा हाँ फला रजिस्ट्रेशन नंबर से अब आवेदक संख्या से आया है, क्लिक कर देगा, अप्रूव कर देगा वहां से, तो आपके पास डाउनलोड होने के लिए रिसिप्ट आ जाएगा, डाउनलोड करिए, फिर अपना काम करिए, हो जाएगा ना। क्लियर है सबको। अब ये करने के बाद से सपोज करिए कि हम पेमेंट कर दिए, पेमेंट करने के बाद से अब हमको पता चला कि नहीं, हमको क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, अब जैसे हम आएंगे तो देखिए अब बता रहा है कि कुल लंबित आवेदन, कि अभी तक आपने टोटल कितना आवेदन किया है, एक एक ही आवेदन किया अभी ना। क्लिक करेंगे तो बताएगा आपने क्या आवेदन किया है, तो जाति प्रमाण पत्र, उसका यहाँ पे दे रहा है रजिस्ट्रेशन संख्या, एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है ना। इसके आगे आपको दिखेगा करंट स्टेटस, इसमें इसका स्टेटस क्या है, तो बता रहा है अप्लाई बट पेमेंट नॉट डन, आपने अप्लाई तो किया लेकिन पेमेंट नहीं किया, क्योंकि पेमेंट हम क्या हो चुके हैं, वहां से वापस आ चुके हैं। अरे समझे ना।
तो वही करंट स्टेटस दिखा रहा है कि आपने क्या किया, अप्लाई तो किया है लेकिन पेमेंट नहीं किया। हो जाएगा ना, क्लियर है। अब अगर जो आपको बाद में पेमेंट करना तो आप कहाँ पे क्लिक करिए, पहले आप इसमें यहाँ कर लीजिए अकाउंट, हो जाएगा। फिर आपको चले जाना है सेवा, यहाँ सेवा शुल्क भुगतान पे, और जो भी एप्लीकेशन नंबर है आप क्या कर लेंगे, पेस्ट। फिर कहाँ क्लिक करना है, सबमिट। सबमिट करने से पुनः आ जाएगा प्रोसीड विद पेमेंट के लिए, क्लिक करिए, आप पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करिए, फिर दोबारा से पेमेंट कर लीजिए, हो जाएगा ना, क्लियर है। अब आपको आय बनाने में, ये जात बनाने में कोई दिक्कत, सेम उसी प्रकार से आपका बनता है आय प्रमाण पत्र। लेकिन आय प्रमाण पत्र में क्या होगा कि आपको भरना पड़ता है ये चीज कि आपके परिवार में कितने लोग कमाने वाले हैं, आपके परिवार के माध्यम से टोटल वार्षिक कितना क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। आ रहा है समझे ना, बस इसमें यही चीज बढ़ जाता है, बाकी और कुछ इसमें नहीं बढ़ता है, बाकी सारा वही है जो हमने जात प्रमाण पत्र में भरा। आ रहा है समझे ना। अब इसमें आप लोग सुने भी होंगे कि जिन लोग का वार्षिक आय क्या होता है 48,000 आ जाता है, उन लोग का, कई लोग का छात्रवृत्ति आता ही नहीं है, कई लोग का क्या होता है कम आता है, जिनका 36,000 होता है उनका क्या होता है आ जाता है। गलत भर देंगे तो फिर वो आने वाला ही नहीं। जब आपको सरकार को ये लग जाएगी कि इनका आय पहले से ही अधिक है तो इनको छात्रवृत्ति कोई आवश्यकता नहीं। यही होता है ना, देखिए। और जो आप क्या करेंगे कि जब आप भरने जा रहे थे यहाँ पे कम भरेंगे ना, तो जब आपका लेखपाल जारी करने जाएगा तो कुछ बढ़ा के ही भरता है लेखपाल। आ रहा है समझे ना, आप भरने के लिए यहाँ से तो सही भरेंगे, लेकिन जब लेखपाल के पास जाएगा तो लेखपाल क्या करता है, कुछ बढ़ा के भर देता है। आ रहा है समझे ना, क्योंकि लेखपाल क्या है, सरकार का ही आदमी है, और सरकार का आदमी ये नहीं चाहे कि हमारे फंड से कुछ ज्यादा अमाउंट जाए। आ रहा है समझे ना, बस आपको क्या करना है, अब आपका खेत कितना हुआ है यहाँ पे भर लीजिए, पेंशन भी आता है, नहीं आता है तो जीरो रखिए, संयोजन से आया है नहीं है तो जीरो रखिए, निजी व्यवसाय से कितना है तो बस भर दीजिए 1200 या 12,000 ये सब भर दीजिए, कम पैसा भरिए, इतना ही बेटर है। आ रहा है समझे ना, बिल्कुल कम भी नहीं भरना है, नहीं तो समझेंगे सब कि नहीं ये जानबूझ करके कम भरा गया। आ रहा है समझे ना, उसका साझा ये यहाँ पे कि परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है, कि अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोग कमा करके कितना लेके आते हैं, तो सबसे बेटर आप यहाँ पे भरिए 18,000। कितना भरिए 18,000। जब 18,000 भरेंगे, जब सरकार ये लेखपाल जब कैलकुलेशन करने जाएगा उसका 2 गुना या 3 गुना कर देता, तो ज्यादा से ज्यादा 36,000 तक लेके जाएगा। जब 36,000 तक लेके जाएगा तो आपको पुनः क्या हो जाएगा, छात्रवृत्ति आ जाएगा। हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है। अब आगे आपको क्या करना है, बस वही पत्र बनवाने का कारण भरना जो हमने बताया आपको। अरे समझे ना, फिर आगे आपको क्या करना है, फोटो और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र लेना है, अपलोड कर देना है, फिर यहाँ से क्या कर लेना है, दर्ज कर देना है, हो जाएगा ना। वही परिवार आईडी में राशन कार्ड का संख्या भरो, या परिवार आईडी एक होता है वो है तो ठीक है, नहीं तो किसी का आधार कार्ड का नंबर भर दो, सपोर्ट कर जाएगा, हो जाएगा ना। और नहीं भरोगे तो कोई कंपल्सरी नहीं, हमने तो भरा नहीं है इसके पहले जो भी हमने आवेदन किया। क्या हुआ, हाँ हो जाएगा। वार्षिक आय कितना है, भरो वार्षिक आय अपना। अरे समझे ना, पत्र बनवाने जारी हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं रखो, हुआ है तो हाँ रखो, फिर उसका प्रमाण पत्र संख्या कुछ है जो पिछला तुम बनवा चुके। अरे समझे ना, तो सबसे बेटर क्या रहता, हम नहीं कर देते, कभी तक बना नहीं। तो अगर आप लोग को पता थोड़ी है, आप लोग तो बनवा लिए हैं, लेकिन दोबारा जाते हैं जनसेवा केंद्र में बनवाने के लिए, उसको थोड़ी पता रहता है कि आपने पहले से बनवाया कि नहीं बनवाया, डायरेक्टली इसको कर देते हैं ना। अरे समझे ना, क्योंकि जब हाँ करेंगे तो प्रमाण पत्र संख्या पूछेगा, जो आप पहले बनाए रहेंगे तो आपका 2 संख्या मिलता है, एक आवेदक संख्या आता है और एक प्रमाण पत्र संख्या आता है। अरे समझे ना, तो वही प्रमाण पत्र संख्या जो रहता है वही आपको यहाँ पे भरना होगा, और जैसा नहीं है तो फिर आप इसको क्या कर लीजिए, नहीं कर लीजिए, हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ना, इसको समझने में कोई दिक्कत। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पासपोर्ट ऑनलाइन करना। क्या पढ़ेंगे, पासपोर्ट ऑनलाइन करना, कि अगर हमको पासपोर्ट ऑनलाइन करना है तो कैसे ऑनलाइन करें, हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।